हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। आज हम लोगों का पढ़ना होगा अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है हम लोग देखते हैं अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग का। ठीक है, तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हम समझें अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग का, तो अगर कंपाइल टाइम पे किसी चीज़ की बाइंडिंग होती है, किस टाइम पे? कंपाइल टाइम पे। जब कंपाइल होता है कोड, अगर कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग की अगर हम बात करें, सो अगर रन टाइम पे बाइंडिंग होती है देन इट इज़ कॉल्ड लेट बाइंडिंग। ठीक है, सो इतना कॉन्सेप्ट याद रखो कि कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग इज अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग इज रन टाइम पे बाइंडिंग। ठीक है, इसके लिए हमको एक चीज़ पहले समझनी पड़ेगी, दैट इज़ वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और वर्चुअल फंक्शन कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वर्चुअल फंक्शन कैसे करता है। थोड़ी सी कहानी मैंने पहले से लिख रखी है क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को लिखने में। सो एक वर्चुअल फंक्शन जो होता है दैट इज़ अ मेंबर फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो डिफरेंस है यहाँ पे इस डिफिनीशन में वो हम लोग को देखना है। अगर पॉलीमॉर्फिज्म की आप डिफिनीशन देखो, अगर पॉलीमॉर्फिज्म वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया सो गो एंड चेकआउट। ठीक है, इसके पीछे वाला दैट इज़ पार्ट 4 इज़ अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें सारा हमने डिस्कस किया है पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है, उसका कोड एंड एवरीथिंग। सो अब बात करते हैं वर्चुअल फंक्शन की। सो इसमें डिफरेंस ये होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग क्या करते हैं, एक बेस क्लास होती है राइट, उस बेस क्लास में एक मेथड होता है, ठीक, वॉइड मेथड, सम मेथड राइट। और एक क्या होती है डिराइव्ड क्लास, उसमें सेम मेथड होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी आई फॉरगेट टू मेंशन, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम मेथड होता है विद द सेम नेम एंड द सेम पैरामीटर, बस यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है दैट इज डिफिनीशन राइट, उसको रीडिफाइन किया जाता है। सो यहाँ भी सेम चीज बोली गई है विच इज डिक्लेयर्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड इन द बेस क्लास एंड ओवररिडन इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ओवररिडन इन द डिराइव्ड क्लास का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओवररिडन का मतलब ये हुआ कि ओवररिडन तो यहाँ पे ये हो गया राइट, कि इसको ओवरराइड करा गया। वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड जब यहाँ पे बेस क्लास में जो मेथड लिखा हुआ है ना, ओवरराइडिंग में यहाँ पे वर्चुअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ओवरराइडिंग की अगर हम बात करें, जब हमने पढ़ा था ओवरराइडिंग, तो यहाँ पे वर्चुअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने बोला था कि ये यहाँ पे है, उसको रीडिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे लगा देते हैं देन इट इज कॉल्ड द वर्चुअल मेथड। ठीक है, किसी मेथड के आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा दे देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल मेथड। लगाते क्यों हैं, लगाते इसलिए हैं, जो अभी कोड देखेंगे देन वी विल गेट टू नो कि अच्छा क्या मतलब होता है राइट। तो अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे समझा कि क्या होता है कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे। तो जो जब कोड कंपाइल होता है, अगर कोई थ्रेड है, ठीक है, कोई एक थ्रेड है, कंसीडर थ्रेड, अगर वो कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग कर रहा है और वो ए से बाइंड हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड कंपाइल टाइम, और रन टाइम पे वो किसी बी से बाइंड हो रहा है, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर उसकी एग्जीक्यूशन की बात करें सो डिफरेंट थिंग्स विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसकी बाइंडिंग ही अलग अलग हो रही है, कंपाइल पे अलग हो रही है, रन टाइम पे अलग हो रही है। सो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, एक लास्ट जो छोटी सी कहानी और लिखी थी उसको समझते हैं, देन वी विल गो टू कोड। उसमें लिखा है व्हेन यू रिफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, व्हेन यू रिफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास यूजिंग द पॉइंटर ऑफ बेस क्लास। ठीक है, यूजिंग द पॉइंटर ऑफ बेस क्लास, तो हमने क्या किया, एक बेस क्लास का पॉइंटर बना लिया, बेस पॉइंटर क्या हो गया, बेस क्लास का एक पॉइंटर बन गया। व्हेन यू रिफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, तो हमने क्या किया, एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि रेफर करना है, रेफर करना है मतलब इस ऑब्जेक्ट के इक्वल करना है, एंड रेफर मीन्स रेफरेंस डालना है राइट। तो बेस क्लास में क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब बेस क्लास का कोई मेथड हम कॉल करते हैं, कंसीडर हमने एक प्रिंट मेथड लिख रखा है और वो बेस क्लास के प्रिंट मेथड को हमने कॉल किया। अब कॉल करेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं कि कॉल करोगे आप बेस क्लास के मेथड को, बट कॉल क्या होगा, सेम जो डिराइव्ड क्लास में मेथड लिखा हुआ है। कौन सा मेथड कॉल होगा, डिराइव्ड क्लास में मेथड कॉल होगा। कैसे होगा ये समझते हैं कोड से। तो आओ कोड करते हैं पहले, फिर हम लोग कहानी समझते हैं पूरी। ठीक है, तो इंट मेन लिखा हुआ है, अपन क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा बेस क्लास। ठीक है, दिस इज द बेस क्लास। ठीक है, एंड एक हम लोग और क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा डिराइव्ड। ठीक है, दैट इज सब क्लास, सब क्लास होगी जो कि ये हमने बनाई, सब क्लास है। ठीक, अब हमने क्या बोला है कि पॉइंटर, हमको पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम डिराइव्ड का, डिराइव्ड का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट राइट, हमने डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया।
उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी बेस क्लास थी उसका हमें पॉइंटर बनाना, हमने पॉइंटर बनाया और उसमें क्या बोला गया था, वी हैव टू स्टोर द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया, रेफरेंस ऑफ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कर दिया। अब हम लोग एक मेथड लिखते हैं बेस क्लास में और उसको ओवरराइड करेंगे कहाँ पे, डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, वॉइड प्रिंट। ठीक है, हमने ये एक मेथड लिखा इसमें और हमने यहाँ पे मान लो प्रिंट कर दिया, तो हमने यहाँ पे बोला रनिंग कौन सा प्रिंट, बेस का प्रिंट, बेस प्रिंट मेथड। ठीक है, कहानी कम लिखते हैं यहाँ पे, बेस प्रिंट मेथड और यहाँ पे एंडल दे दिया फॉर द न्यू लाइन। सेम हमने यहाँ पे लिखा फॉर राइट, हमने यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी कर दी डिराइव्ड के लिए। अब बात समझो, अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पी पॉइंटर था तो पॉइंटर से हम कॉल करते हैं प्रिंट मेथड को, राइट। तो अगर अब हम लोग इसको करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। पहले इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये कोड को कॉपी कर लिया है। थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए देन इट विल बी वेरी गुड। ठीक, ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो हम लोग ठीक है, क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि क्या कहानी है। तो देखो, अब यहाँ पे डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बेस क्लास का पॉइंटर है। तो अभी क्या होगा, जब ये कंपाइल होगा कोड, राइट, क्या होगा, कोड कंपाइल होगा। कंपाइल टाइम पे ये जो पी है, राइट, पी है, सॉरी, ये जो पी है वो किस टाइप का है, हमको दिखेगा कंपाइल टाइम पे कि अच्छा ये तो बेस टाइप का है। तो ये बेस टाइप वाले प्रिंट मेथड से बाइंड करेगा। पी बाइंड करा किस मेथड से, प्रिंट से, बेस वाले प्रिंट को कॉल करा, मतलब हमारा क्या यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, रनिंग बेस प्रिंट मेथड। ठीक है, चेक करते हैं क्या रिटर्न होगा, रनिंग बेस प्रिंट मेथड। अब वर्चुअल का क्या मेथड होता है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे वर्चुअल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल का मतलब कंपाइल टाइम पे इस मेथड की बाइंडिंग हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, कंपाइल टाइम पे हमें पता है कि पी कंपाइल टाइम पे किसको पॉइंट कर रहा है, पी जो है कंपाइल टाइम पे हमको ये पता है कि अच्छा ये तो सिर्फ बेस टाइप का, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये बेस वाले मेथड को बाइंड कर देता, तो ये गया यहाँ पे बाइंड करने से देखा ओ वर्चुअल है, उसने बोला अरे वापस आ जाओ वर्चुअल है। ठीक है, उसने बाइंड नहीं करा। अच्छा, फिर कोड अपना क्या होगा, रन होगा, कोड हुआ रन। ठीक है, अब रन टाइम पे क्या कहानी होगी, रन टाइम पे पी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट। तो अब जब बाइंडिंग होगी तो किस वाले से बाइंडिंग होगी, डिराइव्ड वाले फंक्शन से बाइंडिंग होगी। तो अब बाइंडिंग में क्या चलना चाहिए, रनिंग बेस प्रिंट मेथड, सॉरी यहां पे डिराइव्ड कर दो। ठीक है, रनिंग डिराइव्ड प्रिंट मेथड। ठीक है, सो वर्चुअल कीवर्ड ने क्या किया, वर्चुअल कीवर्ड ने हमको अर्ली बाइंडिंग अलाउ नहीं किया, हमें क्या अलाउ किया, लेट बाइंडिंग। सो यही बस पूरा कॉन्सेप्ट होता है अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग का। हम लोग एक बार कोड से समझते हैं, कोड रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने से वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे आना चाहिए बेस प्रिंट मेथड। ठीक है, इसको डिराइव कर देते हैं, देन हम लोग रन करते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे किया, दैट इज इट शुड बी बेस प्रिंट मेथड। ठीक है, बेस आया। अब अगर हम यहाँ पे सेम चीज़ लिख देते हैं वर्चुअल कीवर्ड, क्या लिख देते हैं, वर्चुअल कीवर्ड, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आना चाहिए रनिंग डिराइव्ड। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अब अर्ली बाइंडिंग नहीं हो रही है, अब ये हो रही है लेट बाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, अब हो रही है यहाँ पे भैया हो रही है लेट बाइंडिंग, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है लेट बाइंडिंग वर्सेस अर्ली बाइंडिंग का। ठीक है, इससे बहुत सारे MCQs भी आते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो अगर आप अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। ठीक है, ये वाला बटन क्लिक करना है। आफ्टर दिस आपको नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन भी क्लिक करना है। और सारे प्लेलिस्ट इंटरव्यूज से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट इज़ लाइव। ठीक है, उसमें कुछ वीडियोज़ बचे हैं, वी विल बी ऑल्सो कवरिंग विद इन अ वीक। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट लाएंगे, उसके बाद हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेलिस्ट लाएंगे। And with that we will be covering some videos about the rejection interviews experiences and other interview experiences, और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी अपन डालते रहेंगे जस्ट टू नो कि अच्छा क्या चल रहा है। ठीक है,
हाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर डील विद द लाइफ एंड ऑल द सिचुएशंस, ठीक है। तो पहले इसको सब्सक्राइब करो। एंड वन मोर थिंग, दिस चैनल इज बेसिकली an initiative by the Newton School, so if you have not checked about the Newton School, just go and check out, link will be there in the description. So Newton School have a lot of programs like ठीक है, तो न्यूटन स्कूल के पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक लॉन्च पैड प्रोग्राम, दे हैव अ ग्रेट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लॉन्च पैड प्रोग्राम में बेसिकली दे हेल्प स्टूडेंट टू गेट देयर ड्रीम जॉब।